So the topic which we are seeing is about the Morgan. ठीक है, so Morgan ने अभी तक क्या किया है, हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर 1 मॉर्गन ने दिखाया लिंकेज किसमें, इन एनिमल्स में लिंकेज वाज शोन बाय मॉर्गन. सेकेंड मॉर्गन हैड शोड क्रॉसिंग ओवर, वो भी पढ़ा है हमने. मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, वो लास्ट टाइम देखा हमने. अभी थर्ड मॉर्गन ने क्या किया, दिस इज द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट विच इज ऑन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. So for this he has performed an experiment and the model which Morgan used is none other than the Drosophila melanogaster. Now this Drosophila melanogaster जो हम बोलते हैं commonly उसको क्या बोलते हैं, that is called as fruit fly. क्या बोलते हैं उसको, fruit fly. That is the fruit fly. So this Drosophila melanogaster is the fruit fly. उसके पॉइंट्स क्या है, this fruit fly Drosophila melanogaster, first thing उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है. उसका लाइफ साइकिल कितने वीक्स का है, 2 वीक्स का. मतलब वो 14 दिन का मेहमान रहता है, ओनली 2 वीक्स. सेकेंड नंबर पॉइंट ये याद रखना है, उसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, विच मीन्स वी कैन ईजिली कल्चर इट इन द लेबोरेटरी. थर्ड उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई. So these are the positivities behind using Drosophila melanogaster as a model organism by Morgan. So what are the 3 points? First, it can be easily cultured. उसका life cycle short है, which is only 2 weeks. And third, it has high rate of reproduction, which means it produces large number of offsprings. Now when we recollect ourselves, हम लोग जब देखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने थे, तो तब हमने देखा था उसमें थे 8 क्रोमोसोम्स. कितने थे, 8. वेरी गुड, 8 क्रोमोसोम्स. मतलब देयर वर 4 पेयर. कितने पेयर, 4 पेयर्स. 8 क्रोमोसोम्स मतलब 4 पेयर्स. फाइन. नाउ वो जो 8 क्रोमोसोम्स है विच आर 4 पेयर्स, उसमें क्या होता है, in that we are going to see जो 8 chromosomes है which are 4 pairs, उसमें से 3 pairs are autosomes, 3 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome which is similar to humans. That is, it is XX in female. 1 pair को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, and that is similar to seen in humans. क्या दिखता है उसमें, XX रहता है किसमें, इन फीमेल, and XY रहता है किसमें, इन मेल. XY किसमें रहता है, इन मेल्स. So this was about this Drosophila melanogaster having 8 chromosomes. 3 pairs are called autosomes and 1 pair is called as sex chromosome. So I hope this particular slide is clear to everybody. Yes, ma'am. Drosophila melanogaster क्यों सिलेक्ट किया था, इजीली कल्चर कर सकते हैं. उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, कितना, 2 वीक्स. उसके पास क्या है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है. उसके पास टोटल होते हैं 8 क्रोमोसोम्स, मतलब 4 पेयर्स, जिसमें 3 पेयर्स क्या है, एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम विच इज XX इन फीमेल एंड XY इन मेल्स. Fine. Now before starting this, let me give you all one simple example. ड्रोसोफिला ने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो यूज़ किया गया था, उसमें जो वाइल्ड टाइप होता है, दी वन विच इज़ फाउंड नेचुरली, वन विच इज़ फाउंड कहाँ पे, नेचुरली इन दी वाइल्ड. उसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं, हम अक्सर बोलते हैं ना मेल कैसे होते हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम. तो मेल डार्क होते हैं, ब्राउन बॉडी. मेल की बॉडी कैसे है, ब्राउन बॉडी, एंड आंखों में गुस्सा, तो रेड आई. सो यू गॉट टू रिमेंबर, मेल्स आर हाउ, ब्राउन बॉडी, रेड आई. मेल ड्रोसोफिला क्या है, ब्राउन बॉडी, and female on the opposite end, we can say they are always very pretty. They are going to be yellow body and white eye, एकदम शांत सुशील, white eye. So males are brown body, red eye, whereas females are yellow body, white eye. So when he made cross, what did he observe? उन्होंने क्रॉस किया, मेल लिया, रेड बॉडी, ब्राउन बॉडी, रेड आई, एंड फीमेल लिया येलो बॉडी, वाइट आई. तो जब ये पेरेंटल ट्रेट्स का क्रॉस किया, व्हाट डिड मॉर्गन ऑब्जर्व वाज, क्या उधर उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपने आप को याद करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या दिखता है बच्चा लोग, व्हेन वी से येलो
when we say brown body, red eye, brown body, red eye, ये कौन है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड एज मेल. एंड यहाँ पे फीमेल कौन है? येलो बॉडी, वाइट आई. येलो बॉडी एंड वाइट आई. सो जब भी इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे हम लोग, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? जो ब्राउन बॉडी है उसके साथ वाइट भी जाना चाहिए एंड येलो बॉडी के साथ रेड भी जाना चाहिए. तो उसको हमने पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या पढ़ा था हमने? येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड. येलो was going with round also, yellow was going with wrinkled also. Similarly, green was also going with round, green was also going with wrinkled. But over here in Morgan, what did he did not see? मॉर्गन ने क्या नहीं देखा? मॉर्गन डिड नॉट सी दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कैरेक्टर्स में नहीं दिखा. मतलब जो येलो बॉडी, जो रेड बॉडी, जो ब्राउन बॉडी रेड आई है ना, ब्राउन बॉडी रेड आई, वो ब्राउन डिड नॉट गो विथ वाइट और येलो बॉडी डिड नॉट गो विथ रेड. तो इसमें जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दिखाना, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, दैट वाज जस्ट 1.3%. It was just 1.3%, which means रिकॉम्बिनेशन वाले न्यू. ओके, इसमें आपको ये याद रखना, ये जो ब्राउन बॉडी रेड आई है ना, इसको वाइल्ड टाइप बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसको? बोलते हैं ना मेल्स आर वाइल्ड, तो वाइल्ड टाइप. ठीक है, तो इसको वाइल्ड टाइप बोला जाता है. इसमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन क्या दिखा? बहुत ही कम, विच इज़ जस्ट 1.3%. इससे क्या समझ में आता है? इससे एक बहुत सिंपल चीज़ समझ में आती है. बिकॉज रिकॉम्बिनेशन कम है तो मतलब क्या रहेगा? ये इन तीनों की तरह रहेगा. क्या रहेगा इन तीनों की तरह? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, जीन्स आर वेरी क्लोजली लोकेटेड, दे आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड, दे डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर. कभी झगड़ा नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. एंड दे कम्प्लीटली इनहेरिट. They completely inherit, which means 1.3% recombination is showing us about complete linkage. क्या दिखा रहा है आपका? About complete linkage. Clear? It is showing about complete linkage. Clear है everybody? इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने जो सेट ऑफ कैरेक्टर लिया, इसमें ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. इसको फुल स्टॉप डालना है. कंप्लीट लिंकेज के बारे में है. कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है. जैसे है वैसे के वैसे इनहेरिट होते हैं, कुछ भी चेंजेस आते नहीं हैं. जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिया है वाइल्ड टाइप लिया है. वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी, नॉर्मल विंग्स. मतलब क्या होता है? ब्राउन, सॉरी, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स. सॉरी यार, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स. वेयर एज यहाँ पे जो फीमेल लिया है, दिस इज वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स. कौन सा विंग्स है? मिनिएचर विंग्स. सो जब ये कैरेक्टर्स लिया तो इसमें क्या दिख रहा है? रेड आई, वाइट आई लिया है, but normal wings is the wild type and the miniature wings is the other type which is taken, not the wild type. Over here the percentage recombination which was obtained, the percentage recombination which was obtained was 37.2%. Now when we see recombined characters इतना ज़्यादा है, recombined characters recombination इतना ज़्यादा है, मतलब सीधी सी बात है, ये जीन एक यहाँ पे है, वन इज़ रिया, वन इज़ अलीशा. जीन्स कैसे प्रेजेंट है? एकदम डिस्टेंटली लोकेटेड, वीकली लिंक्ड. सिर्फ 10 मिनट के लिए ब्रेक में लिंक था बस. ठीक है, अभी कैसे हैं इन लोग? वीकली लिंक्ड. Weakly linked. So these two, Neha and Alisha, can move here also. They can come here also. They can undergo crossing over. They can undergo crossing over. So what does this indicate? This is going to indicate incomplete linkage. क्या दिखाएगा? Incomplete linkage. मतलब ये जीन से डिस्टेंटली लोकेटेड है. कैसे लिंक्ड है? वीकली लिंक्ड है. They undergo crossing over and because of that the recombination percentage is higher. Let us see the answer. So if you all remember, the percentage is good. If you do not remember, revise it over here right now. What we can see over here is Morgan and his group has crossed
मॉर्गन एंड हिज ग्रुप हैज़ क्रॉस्ड, क्या क्या क्रॉस किया, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल टू द वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप कौन सा है, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स। सो येलो बॉडी वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स एंड इंटरक्रॉस दे आर F1 प्रोजेनी। जो F1 प्रोजेनी मिला उसको क्या किया, इंटरक्रॉस किया। What did he observe? He observed that the two genes did not segregate independently of each other. जो दोनों भी जीन्स है ना वो सेग्रीगेट नहीं हुआ इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, येलो बॉडी कैन नॉट गो विथ रेड आई एंड सिमिलरली ब्राउन बॉडी कैन नॉट गो विथ वाइट आई। एंड ये रेशियो बहुत अलग दिखा फ्रॉम 9:3:3:1 जो हमने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल में देखा था ना। येलो कैन गो विथ राउंड, येलो कैन गो विथ रिंकल, सिमिलरली ग्रीन कैन गो विथ राउंड, ग्रीन कैन गो विथ रिंकल। वैसा यहाँ पे दिखा नहीं। सो जो रेशियो मिला इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1। समझा आपको? ओके, क्यों ऐसा दिखा? नेक्स्ट वी कैन सी ओवर हियर इज now this occurs due to physical association. We can see genes में क्या है, physical association और linkage of the two genes. So यहाँ पे physical association कैसा है, they are closely linked, they are strongly linked. यहाँ पे physical association क्या है, they are distantly linked, they are weakly linked. So the genes are grouped on the same, genes are grouped on the same chromosome. Some genes are strongly linked and they show very few recombination. जो भी genes कैसे होते हैं बच्चा लोग, strongly linked होते हैं, they show very few recombination. कितना है few recombination? just 1.3%. कितना है? just 1.3%. whereas when the genes are loosely linked, जब भी genes हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे loosely linked, that is they are present far away. जब भी genes कैसे loosely linked, that is they are present far away from each other, they show more recombination. कितना परसेंटेज है? 37.2. मतलब आप लोग का क्या है 37.2, यहाँ पे recombination rate कितना है? क्लियर है ये? फाइन, नेक्स्ट। So in this particular example what we can see is यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है just this is the parental combination and 1.3 क्या आ रहा है, recombination आ रहा है। मतलब ये कौन सा है, complete linkage है। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है पेरेंटल ट्रेट इतना आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है क्या है, ये जो क्रोमोसोम था ना पेरेंट का, W छोटा है, वो पेरेंटल कितना है 62.8, वो छोड़ दो। मेरे हिसाब से जो याद रखना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू मी वी शुड रिमेंबर ओनली रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज 100 से माइनस करो, पेरेंटल हो रहेगा, वो कैलकुलेट करके लिख सकते हैं अपने लिए। मतलब क्या आंसर में क्या लिखना है अपने को, रिकॉम्बिनेंट वाला। सो जब भी हमने ब्राउन बॉडी रेड आई और वाइट बॉडी येलो बॉडी वाइट आई लिया तभी रिकॉम्बिनेंट कितना था 1.3, और ये जो दूसरा कैरेक्टर लिया वाइट आई मिनिएचर विंग्स तभी रिकॉम्बिनेशन क्या है 37.2%. So this shows it is incomplete linkage and the genes are distantly located. Clear? So here the genes coming from this one slide is left, we'll come back to that later. Before that we are going to see over here, this is the actual diagram from your textbook. I know you cannot see it but no problem, I'll be telling, you can listen. जब भी cross 1 लिया था, this was yellow body white eye and this is wild type which is brown body red eye. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कितना दिख रहा है, खाली 1.3%. मतलब ये कौन सा है, कंप्लीट लिंकेज है. यहाँ पे जब भी वाइट आई मिनिएचर विंग्स और वाइल्ड टाइप लिया है, मतलब कौन सा लिया है, रेड आई नॉर्मल विंग्स, सभी क्या मिला है रिकॉम्बिनेशन का 37.2%. मतलब वो क्या है, इनकम्प्लीट है. और सेकेंड कैरेक्टर कौन सा लिया है बच्चा लोग, द जीन्स फॉर येलो बॉडी एंड वाइट आई. द जीन्स फॉर येलो बॉडी एंड वाइट आई, येलो बॉडी एंड वाइट आई वॉज स्ट्रांगली
द जीन्स फॉर येलो बॉडी वाइट आई, जो फीमेल थी ना हमारी येलो बॉडी और क्या थी वाइट आई, वो जो जीन्स थे वो यहाँ पे थे, उन लोग कैसे थे स्ट्रांगली लिंक थे एंड रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना आया था खाली 1.3%. वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स वर लूजली लिंक्ड, जो वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स है ना वो कैसे है लूजली लिंक एंड उनमें ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आया था कितना 37.2%. So with this I hope this Morgan's experiment is clear to everybody. What was Morgan telling us about what can be the probable question asked in the exam? The question which will be asked is describes the Morgan's experiment for linkage and crossing over, wherein for 4 marks you won't be drawing this diagram, but yes you will be showing दोनों भी combinations और दोनों में recombinant का कितना percentage है वो लिखना है और parental combination 100 minus 1.3 या 100 minus 37.2 करके लिख देना है पेपर में. अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जब लिखना है तभी देख लेंगे 100 माइनस करके, ठीक है. सो ये याद रखना है, जो नॉर्मल लिया था तभी 1.3 था और जो दूसरा लिया मिनिएचर विंग वाला लिया तभी 37.2 था. तो इससे समझ में आता है 2 लिंकेज होते हैं, कौन सा कंप्लीट लिंकेज और यहाँ पे क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज. क्लियर है ये. सो माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. कौन सा है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. सो व्हेन वी स्टार्ट विथ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस what do we actually mean? So let us see what is autosomal inheritance with a simple example. When we see 46 chromosomes are present in humans, we have got how many chromosomes? 46. Those 46 chromosomes are nothing but containing 44 which are autosomes. These autosomes, 44 autosomes are 22 pairs and there is 1 pair of sex chromosome. 1 pair किसका है? sex chromosome. Now this sex chromosome is going to determine the sex of the individual, that is the offspring का क्या gender होगा, it is going to decide that. But these autosomes are going to determine the physical characters. Autosomes क्या करेगा? physical traits को control करेगा. They control the physical traits. नाउ यहाँ पे जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना वर्ड सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोसोम. क्या बोलते हैं उसको? सो 44 ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स, दे आर गोइंग टू कंट्रोल द फिजिकल ट्रेट्स. जब भी हम लोग हमारा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अभी उस पर ध्यान दो, एकदम वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन आपको पूछा तो बहुत ईजी है डेफिनेशन. ऑटोसोम्स क्या कंट्रोल करता है? फिजिकल ट्रेट्स, जैसे अपना हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर क्वालिटी, सब कुछ ये सब ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं. सो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स. ट्रांसमिशन किसका होगा? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर देन जेंडर रिलेटेड ट्रेट्स. नो जेंडर रिलेटेड ट्रेट्स, अदर देन दी जेंडर रिलेटेड ट्रेट्स. जेंडर रिलेटेड ट्रेट्स हटा देने, बिकॉज वो कौन कैरी कर रहा है? सेक्स क्रोमोसोम. So other than gender related traits through autosomes is called autosomal inheritance. So transmission of body characters from parents to offsprings other than the gender related traits. कहाँ से? From parents to through autosomes. So over here when we start, human somatic cell which is the diploid is going to have 46 chromosomes, 23 pairs functionally, 22 pairs are called as autosomes and 1 pair क्या होता है? sex chromosome, जिसको क्या बोलते हैं? allosome. sex chromosome को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? allosomes. allosome sex chromosomes is involved in sex determination. autosomes control a variety of traits other than the sex. ऑटोसोम्स क्या कंट्रोल करते हैं? वैरायटी ऑफ ट्रेट्स अदर देन द जेंडर रिलेटेड कैरेक्टर्स. इस करके उसको ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स बोलेंगे. ये वाला डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है. दिस डेफिनेशन हैज़ टू बी मेमोराइज्ड. मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है
क्या होता है इसमें? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन दी सेक्स लिंक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू ऑटोजोम्स। तो क्या हो रहा है? सिर्फ बॉडी कैरेक्टर्स जा रहे हैं, हाइट, स्किन कलर, आई का शेप, नोज का शेप, कैसा हम लोग दिखने वाले, फेस का शेप, ये बॉडी कैरेक्टर्स है अदर देन दी सेक्स लिंक ट्रेट्स, मतलब जेंडर रिलेटेड। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू ऑटोजोम्स इज कॉल्ड ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सो बच्चा लोग व्हेन वी सी एग्जाम्पल्स जो ऑटोसोमल इनहेरिटेड में है उसमें जब भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे सो वी आर गोइंग टू से इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू थिंग्स। एक होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स क्या है? अभी जब भी हम लोग बोल रहे हैं ना ऑटोसोमल है तो फिजिकल ट्रेट्स को ही होगा ना, फिजिकल कैरेक्टर्स को। तो यस, ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो पहला कैरेक्टर है ना दैट इज विडोज पीक। विडोज पीक वर्ड का मतलब है इट इज नथिंग अ वी शेप हेयर लाइन विच इज प्रेजेंट। जो नॉर्मल हेयर लाइन रहता है वो हम लोग की तरह रहता है। दीज पीपल हैव अ वी शेप हेयर लाइन एंड ये वी शेप जो हेयर लाइन है इट इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट ट्रेट बड़ा W या तो क्या रहेगा? बड़ा W छोटा W। पीपल लाइक मी हु हैव अ स्ट्रेट फोरहेड तो उनका क्या रहेगा? दे आर गोइंग टू हैव स्मॉल w फॉर द नॉर्मल हेयर लाइन। ओनली सम पीपल हैव दिस वी शेप हेयर लाइन बिकॉज दे हैव गॉट डोमिनेंट कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स है? कौन सा डोमिनेंट है जल्दी बताओ? कैपिटल W नहीं तो कैपिटल W, बिकॉज एक भी कैपिटल रहेगा तो एक्सप्रेस होगा बिकॉज इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट। इन हंटिंगटन्स डिजीज what happens is there is a degeneration, there is going to be degeneration of the nerve cells. So it is nothing but the progressive degeneration किसका? of the nerve cells, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलेंगे, जिसके कारण क्या होगा? there is going to be difficulty in movement, difficulty in speaking, memory. So it's a degeneration of the nerve cells which are the neurons. We are going to study in details about widow's peak over here. ये widow's peak के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं आगे। जब भी हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसेसिव जीन। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द रिसेसिव जीन। इसमें पहला जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सा है? फिनाइल कीटोन यूरिया। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया को। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट कौन सा है? एंड थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा है, व्हाट हैपन्स इन फिनाइल कीटोन यूरिया? फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है? नाउ हियर फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट्स एन इनबॉर्न वर्ड का मतलब होता है कॉन्जेनाइटल, विच मीन्स इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या होता है? इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे एंजाइम का डेफिशिएंसी है। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। डेफिशिएंसी कौन सा? ऑफ द एंजाइम का नाम है PAH। एंजाइम का नाम है बच्चा लोग PAH का मतलब है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है ना ये क्या करता है? ये एंजाइम ना दिस एंजाइम नॉर्मली इज़ यूज टू कन्वर्ट। जब भी हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, एग्जाम्पल पोर्क, बीफ, चिकन, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। सो फिनाइल एलेनाइन का कन्वर्जन करता है इनटू टायरोसिन। किस में कन्वर्ट करता है? इनटू टायरोसिन। तो ये फिनाइल एलेनाइन का फंक्शन है। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसिन। व्हेन दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट, ये एंजाइम का डेफिशिएंसी रहेगा, ये एंजाइम नहीं रहेगा, ये एंजाइम का क्या रहेगा? डेफिशिएंसी रहेगा। तो जो फिनाइल एलेनाइन है ना वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। फिनाइल एलेनाइन इज गोइंग टू एक्यूमुलेट। किधर एक्यूमुलेट होगा फिनाइल एलेनाइन? इट इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड इन ब्लड एंड CSF।
किधर एक्यूमुलेट होगा? इन ब्लड एंड CSF. CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. CSF का मतलब क्या होता है? सो फिनाइलएलेनाइन एक्यूमुलेट होगा इन दी ब्लड एंड CSF, जिससे क्या होगा? CSF में एक्यूमुलेट होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट इन CSF, इट इज गोइंग टू लीड टू मेंटल रिटार्डेशन. क्या कॉज करेगा बच्चा लोग? मेंटल रिटार्डेशन. एंड ब्लड में एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिन में निकलेगा. इन दी यूरिन फिनाइलएलेनाइन इज गोइंग टू गेट आउट. फिनाइलएलेनाइन क्या होगा? यूरिन में जाएगा. पर्सन के यूरिन में फिनाइलएलेनाइन जाएगा, जिसके कारण उसका यूरिन एंड उसका स्वेट मस्टी स्मेल होगा, बैड स्मेल. एंड देन दिस इज द रीज़न ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. सो ब्रेन का रिटार्डेशन होगा, स्वेट होगा एंड जो यूरिन होगा उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिनाइलएलेनाइन रिमूव होगा, which is going to obviously put load on the urinary tract system, kidneys and all. So when we see over here the first one, widow speak, हमने क्या देखा? ये किस में आ रहा है? ऑटोजोमल डोमिनेंट. किस में आ रहा है? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट. सो यहाँ पे कौन सा हेयर लाइन होता है? प्रोमिनेंट V शेप. सो वी कैन सी ओवर हियर अ V शेप हेयर लाइन. A V shape hairline on the forehead is described as widow speak. A prominent V shape hairline on the forehead is described as. Now it is determined by autosomal dominant gene. किसकी वजह से होता है? Because of autosomal. It is because of autosomal dominant gene. ये कभी होगा? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों भी कंडीशन में होगा. It is going to occur दोनों भी कंडीशन में. बड़ा W नहीं तो बड़ा W छोटा W. और होमोजाइगस डोमिनेंट या तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में भी एक्सप्रेस होगा. क्यों? बिकॉज कैपिटल W इज डोमिनेंट. दिस इज गोइंग टू गेट एक्सप्रेस. बड़ा W इज गोइंग टू एक्सप्रेस. स्ट्रेट हेयरलाइन जो मैक्सिमम पीपल का है, इट इज़ बिकॉज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव विच इज छोटा W. सो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस. कोई मेल्स या फीमेल्स में से किसी एक को पर्टिकुलर होगा ऐसा नहीं है. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस. ये खाली एक बॉडी का फिजिकल कैरेक्टर है, उसका कोई रोल नहीं है और कुछ फंक्शन नहीं है. सिर्फ हेयरलाइन का शेप बताया बस और नथिंग एल्स. तो उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ नॉर्मल लोग का स्ट्रेट हेयरलाइन, इनका कौन सा हेयरलाइन है? V शेप हेयरलाइन. क्लियर है ये? किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन. कैपिटल W, स्मॉल W. नॉर्मल पीपल का क्या होता है? स्ट्रेट हेयरलाइन. स्ट्रेट. क्लियर है ये वाला आंसर? एवरीबडी यस? सो हियर व्हेन वी सी फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. जस्ट वी आर गोइंग टू सी इसके बारे में डिटेल्स. PKU विच इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया. इट्स एन इनबॉर्न मतलब राइट फ्रॉम बर्थ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिज्म में इशू है, जो बॉडी में रिएक्शंस होंगे. इट इज़ कॉज ड्यू टू रिसेसिव. कौन सा? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेसिव में हमने 3 डिजीज़ देखे थे. कौन से थे? फर्स्ट वॉज फिनाइल कीटोन्यूरिया, सेकेंड वॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया. पहला क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, cystic fibrosis, sickle cell anemia. So this is caused because of autosomal recessive gene which is present. कहाँ पे? recessive gene है. recessive gene है तो methyl Y should be in homozygous condition. बिकॉज रिसेसिव चीज़ को एक्सप्रेस होने के लिए वो दोनों भी कैसे होने चाहिए? छोटा. दोनों भी स्मॉल होने चाहिए और वो होमोजाइगस होने चाहिए. एक भी डोमिनेंट रहेगा तो एक्सप्रेस नहीं होगा. फॉर अ रिसेसिव कैरेक्टर टू अपीयर, जैसे एक एग्जांपल देते हैं. अगर हाइट में टॉल और ड्वार्फ था, ड्वार्फ आने के लिए क्या होना चाहिए? छोटा t. अगर बड़ा T छोटा t आएगा तो क्या होता है? टॉल. So here we can say phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. कौन सा एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. This hepatic enzyme which is coming from the liver is essential for converting. क्या कन्वर्ट करता है बोलो? phenylalanine into tyrosine.
this enzyme phenylalanine hydroxylase, it converts phenylalanine kisme into tyrosine. In the absence of this enzyme, if this enzyme is absent, phenylalanine is not converted into tyrosine. So phenylalanine and its derivatives कहाँ पे accumulate हो जाते हैं? In the blood and CSF. कहाँ पे जमा हो जाते हैं? Blood and CSF. क्या affect करता है? It affects the development of the brain. एंड क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन. बिकॉज किधर बोला है? ब्लड में और CSF में बोला है, तो ब्रेन में. एंड क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन. एक्सेस फिनाइलएलानाइन किधर एक्सक्रीट होता है? इन यूरिन. and this is called as phenylketonuria. It can appear in both the sexes with the same frequency. These traits tend to skip generation. क्या करेगा? These traits tends to skip generation. Okay, so students, we had started off with Morgan's experiment for linkage and crossing over. Then we seen was about the autosomal inheritance, wherein we seen autosomal dominant के बारे में and autosomal recessive traits. Autosomal dominant had got widow's peak and it was having Huntington's disease where there is degeneration of the nerve cells or neurons. फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव में वी हैव सीन 3. कौन से 3 थे? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी क्या बन जाते हैं? सिकल शेप. सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसको? रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिकॉज ऑफ म्यूकस. एंड हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया डिटेल्स में देखा. देन वी सीन डिटेल्स अबाउट विडोज पीक एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया. सो ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो थैंक यू सो मच.